ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से इतनी उत्तम व्यवस्थाएं हम सभी के लिए सहजता से प्राप्त हो रही हैं। एक उत्तम ग्रंथ को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ईश्वर के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव, हे परमात्मा, आप नित्य ही प्रतिक्षण प्रत्येक जीव के कल्याणार्थ उपकारों की वर्षा किए जाते हो। परम उपकारक हो। संसार में आपसे बड़ा उपकार करने वाला दूसरा अन्य कोई कदापि नहीं हो सकता। प्रभु, आप ही की कृपा से हम भी आपके इस उत्तम दिव्य गुण को यथा सामर्थ्य अपने आचरण में धारण कर पाएं। ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हे परम कृपालु परमेश्वर। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हम विषय देख रहे थे कि संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि, ये दोनों ही ग्रंथ ऋषि दयानंद के द्वारा हम सभी के लिए समर्पित किए गए। इन दोनों ग्रंथों में संध्या और यज्ञ, इन दोनों को लेकर के कुछ भिन्नता है। वो आपको आज सब प्रमाण स्पष्ट करेंगे। आपको यह भी दिखाएंगे कि पंच महायज्ञ विधि में यज्ञ को लेकर के ऋषि ने कितनी बात कही है। आपको यह भी दिखाएंगे कि वहां पर यज्ञ को लेकर के कितने मंत्रों का विधान पंच महायज्ञ विधि में किया है। जब कल कक्षा का अंतिम चल रहा था तो मैंने एक बात कही थी, पंच महायज्ञ विधि विधान है व्यवस्था का, और उस व्यवस्था का विस्तार, उस व्यवस्था का संचालन कैसे करना है, ये व्यवस्था का संचालन हेतु जो उपक्रम है, ये है संस्कार विधि। और एक प्रश्न ये भी आया था, एक हमने 7-8 बिंदु देखे थे कल कि इन दोनों में विरोध है। वस्तुतः विरोध नहीं है, वो ठीक प्रकार से दोनों को व्यापकता से विचार ना करने के कारण विरोध प्रतीत होता है। वस्तुतः विरोध है नहीं। आइए
तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जो बिंदु हम कल पढ़ रहे थे। ये बिंदु पूरे हो जाएंगे तो उसके पश्चात हम आपको यह भी दिखाएंगे कि इस पंच महायज्ञ विधि में कितना उन्होंने यज्ञ को लेकर के निर्देश किया है। क्यों? इसको देखने के उपरांत आपको यह स्पष्टता आ जाएगी कि हमारा कथन सत्य है। आइए, कल हमने 7 बिंदु देखे थे इस विषय में। नहीं, 8वां बिंदु आज देखेंगे हम। ये हमारा प्राक कथन ही चल रहा है और इसके बाद बहुत गंभीर विषय आने वाले हैं। तो आप धैर्य आदि बनाए रखेंगे और बहुत उत्तम चीजें जानने को आपको मिलेंगी। तो देखिए, 8वां बिंदु हम देखते हैं। संस्कार विधि से भिन्न पुस्तकों में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना अयंत इद्म इस मंत्र से 5 आहुतियां, विश्वानी देव तथा अग्नेयन मंत्रों से दैनिक अग्निहोत्र में आहुति देना नहीं लिखा। इसको हम दिखाएंगे आपको। और ये वास्तव में नहीं है वहां पर आरंभ ही सूर्यो यानी प्रातः काल वाले जो मंत्र हैं सूर्यो ज्योति वाले, यहां से आरंभ होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जो विद्वान संस्कार विधि की संध्या को प्रामाणिक नहीं मानते, वे संस्कार विधि की संध्या की तरह हवन की विधि का परित्याग भी क्यों नहीं करते? एकदम सटीक बात उठा रहे हैं कि यदि आप संध्या का परित्याग करते हो ये कह करके संस्कार विधि में जो उल्लिखित है कि ये संध्या तो केवल गृहस्थियों के लिए, तो फिर वहां पर निर्देशित जो यज्ञ पद्धति है उसका अनुसरण क्यों करते हो? उसको भी यही मानो कि भाई ये भी गृहस्थियों के लिए, क्योंकि संध्या प्रकरण में जो संध्या है ये भी गृहाश्रम प्रकरण में है और जो यज्ञ है ये भी गृहाश्रम प्रकरण में है। अस्तु, 9वां देखिए, संस्कार विधि के वेदारंभ, संस्कार में वेद आरंभ संस्कार ऐसा होगा इसका पदच्छेद में महर्षि ने लिखा है कि आचार्य बालक से वह संध्या पद्धति करवाए जो गृहाश्रम प्रकरण में लिखी है। जब वेदारंभ संस्कार होता है, ध्यान रखिए, उपनयन और वेदारंभ इनको 2 कोटि मिले, वहां पर इन पर एक अच्छी समीक्षा करेंगे, लेकिन यहां संक्षेप में एक संकेत किए देता हूं। कई लोग जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है इसी को वेदारंभ मान लेते हैं। कई परिवारों में ऐसी परंपराएं हैं जो अपने घरों में विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार भी जिसको कहते हैं, ये अपने घरों में ही करवा लेते हैं। ये वस्तुतः वेदारंभ संस्कार नहीं। वेदारंभ संस्कार आरंभ ही वहां से होता है जब गुरुकुल में आचार्य उसको अपने ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार कर लेता है। ये तो इनकी बात पर आते हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि बालक से वह संध्या पद्धति करवावे जो गृहाश्रम प्रकरण में लिखी है। अब देखो कितना बढ़िया तर्क रख रहे हैं कि यदि ऐसा मानते हैं कि संध्या जो कि संस्कार विधि में लिखी है वो गृहस्थियों के लिए है, तो यहां तो स्पष्ट निर्देश कर दिया ऋषि ने कि बालक जो अभी गुरुकुल में पहुंचा है, जो अभी अभी जिसने आचार्य के ब्रह्मचारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, इसके लिए प्रथम ही उपदेश कर दिया कि इससे वो संध्या पद्धति सिखाए, इसको वो करवाए जो गृहाश्रम प्रकरण में लिखी है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों की संध्या पद्धति एक ही है। इन्होंने 9 बिंदु उठाए और देखो लगभग सब परिचित हैं इन स्थितियों से। जो बुद्धिमान है, जो केवल अन्य लोगों की तरह केवल अनुकरण करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिन युवक, जिन युवतियों, जिन स्त्री, जिन पुरुषों के पास बौद्धिक सामर्थ्य है
और स्वतंत्रता से तटस्थ होकर विचार कर पाते हैं, वो संगठनों और इन सब की सभाओं की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते इनसे। बहुत ज्यादा इनको लेकर के उनके भीतर ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए आगे देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं और मैं क्या संकेत करना चाह रहा हूं। अतः हमारा यह स्पष्ट तथा निश्चित अभिमत है। ये जो अभिमत शब्द है इसका तात्पर्य है कि पूर्वापर प्रकरण को देखने के उपरांत, अन्य संदर्भ ग्रंथों को देखने के उपरांत, व्यापकता से विचार करने के उपरांत जो मान्यता, जो मत उपस्थित होता उसको कहते हैं अभिमत। और इसमें भी क्या है, निश्चित अभिमत है, संशय नहीं है, केवल ऊहित पाठ नहीं है। विद्वानों के पास एक सामर्थ्य होता है जिसको ऊहा कहते हैं, ये इनका सामर्थ्य होता है। तो ऊहित नहीं है, निश्चित अभिमत है कि संस्कार विधि की संध्या व हवन की विधियां ही पूर्ण तथा प्रामाणिक है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों में एक रूपता लाने के लिए इन विधियों को ही अपनाना उचित। अपनी तरफ से बढ़ाकर तो कुछ विधियां कराते हैं, किंतु महर्षि की विधियों को अपनाने में पता नहीं क्यों संकोच करते हैं। आर्य विद्वानों तथा सभा के अधिकारियों को इस विषय में निष्पक्ष विचार करना चाहिए। सबसे प्रथम पंक्ति इस अनुच्छेद की, अतः हमारा यह स्पष्ट तथा निश्चित अभिमत है। इसमें जो इन्होंने ये बात लिखी है कि संस्कार विधि की संध्या व हवन की विधियां ही पूर्ण तथा प्रामाणिक हैं, तो इससे एक बात ये निकल करके आती है, तो क्या पंचमहायज्ञ विधि की अप्रामाणिक है अथवा अपूर्ण है? ये संशय उत्पन्न हो जाता है। ये संशय उत्पन्न ना हो और इन 9 बिंदुओं को जो इन्होंने अभी तक गिनवाए हैं, इनको लेकर के आपके मन में कोई संशय ना आ जाए, इसलिए मैंने आज भी आरंभ में एक बात कह दी। पंच महायज्ञ विधि विधान है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और संस्कार विधि उसका विस्तार है, उस विधान का, उस व्यवस्था का, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, डू एंड डोंट, ये होता ना, ये चलता है। तो कैसे करना है इसका विस्तार संस्कार विधि। तो दोनों में विरोध नहीं है और अपूर्णता और अप्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि उस समय पंच महायज्ञों को भूल चुके थे लोग, या उनके स्थान पर कुछ अन्य अन्य क्रियाएं चलती थी। तो सबसे पहले समाज में एक व्यवस्था तो आनी चाहिए, जिसको कहेंगे सुव्यवस्था। तो पंच महायज्ञ विधि में जो पंच यज्ञों का विधान है और उनको महायज्ञ लिखा, तो ये एक व्यवस्था है, एक सुव्यवस्था है। सबसे पहले समाज में व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। व्यवस्था को फॉलो कैसे करना ये तो बाद में बताया जाएगा, पहले तो लोगों को यही पता चले कि भाई व्यवस्था कौन सी है और इनमें भी सुव्यवस्था कौन सी है। ऐसा आगे देखेंगे। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, संस्कार विधि के प्रमाण भाग में पाठ भेद क्यों, इससे पहले हम आपको पंच महायज्ञ विधि नामक जो पुस्तक है उसमें संध्या को बाद में देखेंगे, उसमें यज्ञ को लेकर के कितना कहा है ऋषि ने, वो भी एक बार देख लीजिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर इस समय जो हमने प्रदर्शित किया हुआ है, वो पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक है। इसमें ध्यान से देखिए, हम बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं बस, ताकि आपको ये स्पष्टता आ जाए कि जो इन्होंने कहा है वो ऐसे ही नहीं कह दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, अथाग्निहोत्र संध्योपासनयोः प्रमाणानि। यहां पर अग्निहोत्र और संध्योपासना के को लेकर के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रमाण भी सबसे पहले देखो किनके देते हैं। ऋषि की ये शैली है कि प्रत्येक बात को प्रस्थापित करने के लिए
सबसे पहले वो वेद को प्रमाण रूप में रखते हैं, उसके बाद अन्य संदर्भ ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले अथर्ववेद के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता इत्यादि, ये पूरे प्रमाण रूप में। इसको आगे देखेंगे आप, ये हो गया। और ठीक इसके नीचे आ जाएंगे, ना तिष्ठति तू, जो मनुष्य, यहां से देखिए ये इतना सा, ये आपके लिए अग्निहोत्र संध्योपासन के लिए प्रमाण केवल एक दो पृष्ठ मात्र हैं, तीसरे पर इतना सा अनुच्छेद है। यहां पर अंत में देखिए लिखा है इत्यग्निहोत्र संध्योपासन प्रमाणानि इति प्रथमो ब्रह्म यज्ञ समाप्तः। ऊपर आरंभ किया और केवल एक पेज का है बस मात्र, यहां पर आरंभ कर रहे हैं अथा अग्निहोत्र संध्योपासना यो हो, और बिल्कुल ठीक दो पृष्ठ के बाद ये तीसरे पृष्ठ पे इतना सा यहां पर कह दिया इत्यग्निहोत्र संध्योपासना प्रमाणानि इति प्रथमो ब्रह्म यज्ञ समाप्तः। केवल इतनी सी बात कही है। अब देखिए ठीक इसके आगे अगले पृष्ठ पर, अथ द्वितीयोऽग्निहोत्रो देवयज्ञ प्रोच्यते। अथ द्वितीयो, अब दूसरे अग्निहोत्र देवयज्ञ नाम है, प्रोच्यते प्रकर्ष रूप से उच्यते कहते हैं। और देखो ये थोड़ी सी बातें कह करके विधान करते हुए देखो यहां पर क्या लिख रहे हैं, प्रातः व सायंकाल में सब समय में करें, तो सब मंत्रों से सब आहुति क्या करें। तो क्या कह रहे हैं, देखो कहां से आरंभ कर रहे हैं, अथाग्निहोत्र होम करणार्थाः मंत्राः, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, यहां से आरंभ कर रहे हैं। और देखो ये भी कितना सा विधान किया है, ये 4 मंत्र हो गए। इसके आगे देखेंगे यहां पर इनके कुछ भाष्य भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ये देखिए ओम अग्निर्ज्योतिर, यानी ये सायंकाल वाले मंत्र, उसके बाद भूरग्नय प्राणा प्राणाय स्वाहा, ये 4 मंत्र, और इसके बाद जिसको हम कहेंगे ये देखिए यहां तक, फिर इनका भाष्य इन्होंने प्रस्तुत किया, ये यहां तक, ये पूरा भाष्य है यहां तक इन्हीं मंत्रों का। यानी यहां तक आते आते 4 प्रातः काल के, 4 सायंकाल वाले, 8 और 4 मंत्र ये हैं, और 2 मंत्र इन्होंने फिर बाद में दिए, और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, बस। यानी 4 4 8 और 4 12 और 1 13, और फिर बाद में 3 आहुति पूर्ण आहुति, ऐसे 16 आहुतियों का विधान किया। और कहां पर इसका समापन हो जाता है वो भी देख लीजिए, ये लीजिए इत्यग्निहोत्र विधि समाप्तः। ये पूरे के पूरा जो आप देख रहे हैं ये भाषार्थ है, उन मंत्रों का भाषार्थ है, उन मंत्रों का भाष्य है, इतना सा अग्निहोत्र है। तो जो प्राकथन में हम देख रहे हैं वो अप्रामाणिक नहीं है, जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न ऐसे ही नहीं है, वो प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें अयंत इद्म आत्मा ये मंत्र नहीं है, विश्वानी देव नहीं है, कई मंत्र नहीं है यहां पर, आचमन करना चाहिए इत्यादि इत्यादि कई सारी बातें नहीं है। अस्तु, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, 5:50 हो गए हैं। यदि हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, यदि प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ध्यान रखें प्रश्न आपके विषय से संबंधित हो, विषय से इतर प्रश्न ना हो। जी रवि जी। नमस्ते आचार्य जी, ये पुस्तक का नाम बताइए ना, पंचमहायज्ञ कौन, प्रकाशन कौन किसकी है?
पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक आप किसी भी प्रकाशन का ले लेंगे, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही जैसा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी प्रकाशन का यदि आप पुस्तक लेते हैं तो उसमें विषय वही है, बस पृष्ठ संख्या बदल सकती है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा भी कुछ आया था, कुछ प्रकाशनों के द्वारा कुछ शब्दों का भी परिवर्तन किया जाता है, टिप्पणी के रूप में ना देकर के वो मूल ग्रंथ में ही परिवर्तन कर देते हैं, बस इतना मिल सकता है। अन्यथा तो आप किसी भी प्रकाशन का ग्रंथ लेंगे लगभग एक जैसा ही है। एक ही प्रकाशन का लेने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि एक रूपता बनी रहे। जी मांगीराम जी। आचार्य जी, यज्ञ जो है जी वो दैनिक यज्ञ में आपने जो 16 आहुतियां बताई हैं, जी ये ही करना सही रहेगा या पंच महाविधि के हिसाब से आचमन करके और पंचकृत करके उसके बाद वो करना ठीक रहेगा? आपने उल्टा कर दिया। जो अभी हम आपको दिखा रहे थे ना, ये तो है पंच महायज्ञ विधि में। पंच महायज्ञ विधि में इस प्रकार से 16 आहुतियां हैं, और अभी जो प्रचलन में है वो सब किसका अनुसरण करते हैं? संस्कार विधि का। तो वस्तुतः तो संस्कार विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। पंच महायज्ञ विधि भी ऋषि का ही पुस्तक है, किंतु वो एक व्यवस्था दी है, पहले समाज को एक विधान दिया, उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है इसका विस्तार संस्कार विधि में। तो 16 आहुतियों वाला जो आपका संदर्भ है, वो तो हमें ऐसे ही करना है जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसा कि संस्कार विधि में लिखा है। क्योंकि भविष्य में यदि ऐसी अनुकूलता हुई तो गृह्य सूत्रों को भी पढ़ेंगे, गृह्य सूत्र या अन्य ब्राह्मण ग्रंथों को भी देखेंगे। यदि ऐसी अनुकूलता प्रभु कृपा से रही तो उनको भी देखेंगे गंभीरता से, जो वहां तक पहुंचना चाहेंगे। लेकिन जितना अभी तक देख पा रहे हैं उनके आधार पर तो हमें अनुसरण संस्कार विधि का, जो कि वर्तमान में लगभग सब जगह प्रचलित है, उसी का करना चाहिए, और ये ठीक भी है। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य नमस्ते। जी नमस्ते शिव कुमार जी। ये स्विष्टकृत आहुति नहीं देंगे इसमें, जो 16 मंत्र हैं उसके बाद? हाँ, स्विष्टकृत आहुति देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। जब आप हाँ बताता हूँ, म्यूट कर लीजिए, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करें। जी जी। जब आपका यज्ञ हो जावे तो सामान्य प्रकरण हो गया, 16 आहुतियां आपकी हो गई। उसके पश्चात जो आप पूर्ण आहुति देते हैं उससे पूर्व आपकी स्विष्टकृत आहुति जानी चाहिए। एक तो ये विधान है, एक दूसरा विधान भी मिलता है संस्कार विधि में। आगे वहां पर बहुत अच्छे से गंभीरता से बताऊंगा। आपने प्रश्न पूछा चूंकि, इसलिए दो व्यवस्थाएं चल रही हैं, दोनों को साझा कर रहा हूं मात्र। ठीक विधान वहीं समझाऊंगा जहां पर संस्कार विधि में ये सारा विधान है। और दूसरा विधान क्या है कि पंच आहुतियां देकर के जल प्रसेचन के उपरांत फिर 4 आहुतियां हैं, व्याहृत आहुति जिनको कहा है, और उसके तुरंत पश्चात सुष्टकृत आहुति है, फिर प्रजापत्य आहुति है, और उसके बाद फिर भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ये वाली आहुति है। ठीक है, इस प्रकार से विधान है, तो वहां पर हम देखेंगे बहुत गंभीरता से। जी हाँ, रवि जी कोई प्रश्न है क्या फिर से? आचार्य जी, मेरे पास एक पंचमहायज्ञ विधि का पुस्तक है, उसमें तो विश्वानी देवा और अग्नि ने सुपताराय भी मंत्र है। तो अच्छा, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि आप कौन सा पुस्तक लिए, मैं खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तनिक भर के लिए बस प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको देख करके बताते हैं कि किन प्रकाशक का है। जी धन्यवाद। जो जिस पुस्तक का अभी हमने आपको प्रमाण दिया है, यह पुस्तक अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यह पीडीएफ में उपलब्ध है। और ये गौरव ने भी एक कमेंट किया है कि गोविंद राम हासानंद वालों का पंचमहायज्ञ विधि ले सकते हैं,
लेकिन मैं जहां तक बता सकता हूं, ये जो पंचमहायज्ञ विधि हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे थे अभी, ये अजमेर का जो यंत्रालय है परोपकारिणी सभा के अंतर्गत, ये वहां की छपाई है। तो जो हमारे पास पीडीएफ में उपलब्ध है ये वहां का है, और ये सबसे प्रथम पाठ था। उसके बाद अन्य सभी जो जितने भी प्रकाशन हुए उन सबने फिर बाद में अजमेर का जो वैदिक यंत्रालय था, ये ऋषि ने ही स्थापित करवाया था। उसके बाद सब अन्य प्रकाशनों ने वहां से उसका ही अनुसरण किया है। जी अनुपमा जी। धन्यवाद। जी आचार्य जी, आप सृष्टि कृति मंत्र बोल रहे थे, वो कब करना चाहिए? अच्छा, हाँ, यही प्रश्न तो अभी शिवदत्त जी ने भी किया था, वही तो हम बता रहे थे, फिर से बताते हैं। देखो, जब आप संस्कार विधि को अभी हम प्राक कथन देख रहे हैं, संस्कार विधि जैसे ही हम आरंभ करेंगे तो संस्कार विधि के जो कि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट वाली है, इसको बता रहा हूं, इसमें जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा ईश्वर की स्तुति आदि करके, उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांतिकरणम, और शांतिकरणम के बाद अथ सामान्य प्रकरणम, यहां से आरंभ करते हैं। यहां से कुछ यज्ञ पात्र आदि के प्रमाण आदि बताते हुए फिर ये आगे चलते हैं। फिर अथ ऋत्विक वर्णम, अब ऋत्विक का वर्ण करना चाहिए, ये विधान करते हुए पहले आचमन, फिर अंग स्पर्श, उसके पश्चात समिधा चयन, आचमन के अंग स्पर्श के पश्चात दीप प्रज्वलन, अग्नि स्थापन, और फिर पंचघृताहुति, फिर 3 समिधाएं जिनको समिधाधान भी कहते हैं, समिधाओं का आधान, उसके पश्चात अयंत इद्म आत्मा, ये पंचघृताहुति, उसके पश्चात जल प्रसेचन, और जल प्रसेचन के उपरांत अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये हो गई 4 आहुतियां। और उसके पश्चात भूरग्नये स्वाहा, ये 4 व्याहृताहुति, यानी आघारवाज्य भागाहुति 4 हो गई, व्याहृताहुति 4 हो गई, भूरग्नये स्वाहा इत्यादि। और ठीक इसके उपरांत यहां पर सुष्टकृत आहुति देंगे। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं जो संस्कार विधि में, ठीक है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम इदम सोमाय दन्नमम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। और ठीक इसके नीचे 4 व्याहृत आहुति बोलते हैं इनको। कौन सी है वो? ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नमम, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय दन्नमम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। और ठीक इसके पश्चात यदस्य कर्मणोऽत्यतिरिजं यद्वानूनमिहाकरम इत्यादि, ये सुष्टकृत मंत्र से यहां पर सुष्टकृत आहुति आएगी। और इसके पश्चात एक प्रजापता होती। इस प्रकार से, यानी वहां पर जो कई बार ये कहा जाता है कि 16 आहुति, वो 16 आहुतियां यज्ञ की मुख्य विधियां हैं गृह्य सूत्रों के आधार पर, जो कि कुछ निर्देश हमको ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे कल मैं शतपथ ब्राह्मण को थोड़ा देख रहा था, बहुत सारी, मतलब बहुत विस्तार है। आप ब्राह्मणों से अथवा गृह्य सूत्रों से यदि यज्ञ करना अथवा करवाना चाहेंगे तो सामान्य लोगों की छोड़ो, यदि कोई मुझसे कहे कि आप उन ग्रंथों के आधार पर यज्ञ करवाओ, मैं सत्य कहता हूं, मैं नहीं करवा पाऊंगा। चाहे भले मेरी कितनी योग्यता हो, चाहे मुझे आप लोग बहुत विद्वान समझें, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, मैं गृह्य सूत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों आदि के आधार पर यदि संस्कार विधि का आश्रय ना करूं, मैं यज्ञ नहीं करवा सकता। सत्य कह रहा हूं। तो संस्कार विधि यूं समझो बहुत सरल कर दिया ऋषि ने, बहुत सरल। अस्तु, ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखा जाए। किसी और का तो कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, ठीक है, ठीक है अनुपमा जी।
अन्य सभी को भी स्पष्ट हो गया होगा संभवतया। आचार्य जी, मतलब इसके बाद सीधे आपने ये किया, भूरग्नि प्राणायाम जी मंत्रों के बाद आपने सृष्टिकृत किया, उसके बाद हम ये वाला मंत्र बोलेंगे, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि पुस्तक में अलग दिया रहता है ना, ये इसमें पहले हाँ जी, लिखा रहता है। जी, 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 ठीक है, जी। धन्यवाद। और गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। सामान्य रूप में देखो, सबसे पहले हमें व्यवस्था समझ में आनी चाहिए। व्यवस्था का अनुसरण कैसे करना है वो हम बाद में सीख लेंगे। सबसे पहले हमें विधान समझ में आना चाहिए। विधान यदि हमें समझ में आ गया, विधान यदि हमें स्पष्ट हो गया, अब विधान का अनुसार आचरण हम कैसे करें ये हम समझ ही लेंगे। विषय स्पष्ट होना चाहिए कि विषय क्या है। उस विषय पर जो व्याख्यान है उसके साथ तो फिर हम कनेक्ट हो ही जाते हैं। यदि हमें विषय ही नहीं पता चल पाता कि अच्छा ये विद्वान, ये वक्ता किस पर व्याख्यान कर रहा है, यदि हमें विषय पकड़ में ना आवे तो फिर इतनी स्पष्टता नहीं आती। लेकिन यदि कोई अपने विषय का आख्यान प्रतिज्ञा में ही कर दे कि मैं आज अमुक विषय पर आख्यान व्याख्यान करूंगा, तो स्पष्टता हो जाती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अभी जो आपके प्रश्न आदि और जो मैं एक उत्तर के रूप में प्रत्युत्तरित कर रहा हूं, ये केवल विधान समझाने के लिए, ये केवल व्यवस्था को समझने के लिए, इसको फॉलो कैसे करना है, इसका अनुकरण हमें कैसे करना है, ये हम संस्कार विधि जब हम वहां जो प्रकरण आते जाएंगे वहीं पर हम इनको समझाते जाएंगे। और निश्चिंत रहिए, आप शुद्ध उच्चारण, व्याकरण परक शुद्ध उच्चारण भी सीखने वाले हैं। आप प्रत्येक मंत्र का अर्थ भी सीखने वाले हैं। आपको वो सभी संदर्भ ग्रंथ के विषय में भी बताते चलेंगे, यदि जैसी जैसी अनुकूलता होगी, कि ये कहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप स्वयं भी अपने स्तर पर भी आप देख सकेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। इसको पर्याप्त समय दे रहे हैं। वास्तव में प्रातः 3:30 बजे उठ जाते हैं और सुबह से उठ करके जब तक ये कक्षा आरंभ होती है तब तक प्रातः काल में ही बिल्कुल ये सीधा उठ करके सीधा स्वाध्याय, अन्य संदर्भ ग्रंथों के साथ रिलेट करना, आज क्या है कैसा है, ये पूरा। तो हम जितना गंभीरता से हम देख पाएंगे उतना हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और फिर आप लोगों का भी सहयोग ये है ही, प्रश्नों के रूप में, जिज्ञासाओं के रूप में। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कनिका जी ने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम हवन करते हैं तो आपने जो व्यवस्था बताई कि इसी क्रम से जो है मंत्र बोलने हैं, तो वो अगर क्रम आगे पीछे हो जाए तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि गलत हो जाता है? मेरा ये प्रश्न है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग ध्यान से समझिए। म्यूट कर लीजिए कनिका जी। हाँ जी। देखो, हम लोग कहां उलझे हुए हैं, अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। हम सभी, व्यापक बात कर रहा हूं, वस्तुतः संसार में कैसे जीना है, सांसारिक व्यवहार क्या होना चाहिए, एक चेतना के मनुष्य के रूप में अवतरित होने के उपरांत सांसारिक व्यवहार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इसका विधान मात्र है। और इन विधानों को लेकर के आपस में मतभेद, आपस में खींचतान, विरोध, मतैक्यता का ना होना, ये चल रहा है। मतलब इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितनी गिरावट आई है। सांसारिक व्यवहार केवल जीवन को जीने की एक शैली है। यदि कोई ये समझ रहा है कि केवल यज्ञ करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, केवल आपको ऐसा ऐसा करने से मुक्ति मिल जाएगी, इस ग्रंथ को पढ़ लेने से मुक्ति मिल जाएगी, अज्ञोमयि भवति बालः, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अज्ञानी किसको कहते हैं? कि जो बालक होता है, अज्ञानी को ही बालक कहते हैं। बालक का तात्पर्य ये नहीं कि जो बहुत छोटा सा, जिसका भी देह छोटा है, उसको नहीं। जो ठीक प्रकार से प्रयोजन ही नहीं समझा है उसको कहते हैं बालः, बालक है। तुम्हारी बातें तो बच्चों जैसी हैं,
ये क्या ना समझो वाली बात करते हो? ये चलता ना सामान्य रूप में। तो ये इसी श्लोक का अज्ञो वही भवति बालः। सांसारिक व्यवहार यदि आप संपादित कर रहे हैं, ये प्रसन्नता के लिए हैं, ये चित्त प्रसादन के लिए हैं, आपस में इनमें ही उलझ गए। सांसारिक व्यवहार यदि तनिक न्यूनाधिक होता भी है, तत्र का बाधा? ये तो आंतरिक प्रसन्नता के लिए, योग दर्शन जिसको चित्त प्रसादन कहता है, उसके लिए है सांसारिक व्यवहार। तो जो चेष्टाएं, जो शुभ कर्म आप संपादित कर रहे हैं, इनको लेकर के आपस में विरोध क्यों? इनसे, केवल इन्हीं से मोक्ष नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिए। चेतना को जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इस जीवन का संपूर्ण साफल्य केवल यज्ञ करने में नहीं है, ध्यान रखिए। केवल किसी ग्रंथ को पढ़ लेने में नहीं है। चेतना का साफल्य इस मनुष्य देह के साथ तो रिक्त होने में है, जिसको आप मुक्ति कहते हो। रिक्ति ही मुक्ति है। और रिक्ति किसको कहते हैं? सब कुछ से रिक्त हो जाना। अब रिक्त किससे हो जाना? तो जिससे हम रिक्त होना चाहते हैं, जिसको ऋषि की भाषा में कहें जिससे हम छूटना चाहते हैं। बोले किससे छूटना चाहते हैं? तो कहा दुखों से। तो कौन से दुखों से? तो सांख्य दर्शन को देखो, वो प्रथम ही प्रतिज्ञा क्या करते हैं? अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के जो दुख हैं संसार में, त्रिविध दुख कहा, इसकी अत्यंत निवृत्ति के लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ है, ये इसमें है सफलता। तो यदि आपके यज्ञ में 2 आहुतियां अधिक हो रही हैं, तो विशेष मोक्ष नहीं मिलेगा। और यदि आपकी 2 आहुतियां कम हो रही हैं, मान लीजिए आपने जो पवमान आहुतियां वे नहीं दी, अथवा जो अष्टाध्याहुति हैं वे नहीं दी, तो आप यूं मत समझिए कि आपको मोक्ष में बी ग्रेड सीट मिलने वाली है। एसी केबिन ना मिलकर के आपको जनरल केबिन मिलने वाला है। ध्यान रखिए। या आपको उससे भी कुछ न्यून मिलने वाला है। ये पुण्य कर्माशय को उदित करने के लिए सहायक चेष्टाएं हैं, सहायक प्रयत्न हैं। क्योंकि जब पुण्य कर्माशय अधिक बढ़ जाते हैं, तब परोपकारिता की भावना बलवती होती जाती है। और जितनी जितनी जिस जीवात्मा में परोपकार की भावना बढ़ती जाती है, जैसा कि आज हमने भावना के रूप में, जब कक्षा आरंभ की, भावना के रूप में जैसा आज हमने किया, वो तब हम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, मैं सब कुछ पूर्णम स्वाहा, जो भी कुछ मुझे प्राप्त है मेरा नहीं है, ये स्पष्टता आ जाती है। जितना व्यक्ति शुभ कर्माशय को बढ़ाता जाता है, जितना पुण्य कर्माशय इसका बढ़ता जाता है, इसको एक एक बात स्पष्ट होने लगती है। इदं न मम, ये घर इदं न मम, ये पति इदं न मम, ये देह इदं न मम, ये वर्तमान में डिग्रियां, ये उपाधियां, ये स्टेटस इदं न मम, ये मेरा है ही नहीं। तो मेरा क्या है? ये प्रॉपर्टी, ये बंगले, गाड़ियां, ये प्रतिष्ठाएं, ये पद, इदं न मम। तो फिर क्या है मेरा? तो तब उसके भीतर से एक उद्घोष उत्पन्न होता है, यहां से चेतना का प्रस्फुटन होता है, यहां से वास्तव में चेतना स्पंदित होती है। और तब चेतना कहती है, उसके भीतर से जो स्पंदन प्रस्फुटित होता है, तब वो कहता है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, अब मैं सब कुछ समर्पित करता हूं जिनकी कृपा से मुझे मिला। सबसे पहले अब वो त्रिविध दुखों को, त्रिविध जो जिसको कहते हैं
ऐषणा, इनसे वो मुक्त हो जाता है। त्रिविध ऐषणा कौन कौन सी होती है, नहीं छूट पाते लोग, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। पुत्र ऐषणा कहते हैं संतान को लेकर के, संतानों को लेकर के जो मोह आदि होता है, आसक्ति होती है, इसको ऐषणा कहा। संतान हो, अच्छी हो, वैसा हो, ऐसा हो। भैया संतान का और मुक्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिए। ये केवल सांसारिक व्यवहार है। जिनके मन में ये भ्रम हो कि वेद में आज्ञा है कि हाँ ऐसे ऐसे संतानों को उत्पन्न करे, तो ये गृहस्थियों के लिए और ये संसार में जीने के लिए व्यवहार मात्र है। यदि आप भगवान कृष्ण को भी उत्पन्न कर देते और आपको ये लगे भीतर में कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो अभी तक आप भ्रम में ही हैं। ऐसे ही वित्त ऐषणा, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी हो जावें। ध्यान रखिए, ये भी सांसारिक व्यवहार के लिए आवश्यक है, निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। वित्त ऐषणा से भी रिक्त हो जाने का, मुक्त हो जाने का नाम है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इदं न मम, वेद का ही प्रमाण देता हूं। कस्य स्विद्धनम तेन त्यक्तेन भुंजिता, धन किसका है, ये ऐश्वर्य किसका है, ये धन किसका है, तेन त्यक्तेन, भोगो लेकिन कैसे, त्याग पूर्वक। इदं न मम, मेरा नहीं है, बस मुझे प्राप्त है। किसकी कृपा से, तो उसी परम परोपकारक की कृपा से। और अंत में क्या कहा, लोक ऐषणा, प्रसिद्ध हो जाऊं, ख्याति प्राप्त हो जाऊं, लोग मेरा सम्मान करें। यदि कहीं भी जाऊं तो आचार्य जी मतलब आपकी तो चरण धूलि अगर माथे से लगा लें तो बस मोक्ष पक्का। क्योंकि हम परमात्मा से कह देंगे देख हमने अपने आचार्य जी की चरण धूलि माथे पे लगा रखी है, तुझे मोक्ष देना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, चरण धूलि लगाओ अथवा ना लगाओ, ये आपकी श्रद्धा के लिए, ये आपकी श्रद्धा है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और श्रद्धा किसको कहते हैं, सत्य को धारण करने की इच्छा का नाम श्रद्धा है। और सत्य क्या, तो सत्य तक आप पहुंचो तो सही, और सत्य तक पहुंचने के लिए ही हम इस उत्तम ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है वास्तव में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। यज्ञ जो आप जो कर रहे हो ना, ये अग्निहोत्र आदि, ये तो केवल सांसारिक व्यवहार मात्र हैं। और इन सांसारिक व्यवहारों से चेतना के पास जो चित्त नामक, अंतःकरण में जो चित्त नामक व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे संस्कार संचित हो जाते हैं। और जिस दिन जिस चेतना के भीतर ये प्रस्फुटित हो गया कि ये सर्वम वै पूर्णम स्वाहा है क्या, जिस दिन, तो फिर उसको स्वामी श्रद्धानंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने पुत्रों से कहे कि हे पुत्रों, मेरे पास अमुक अमुक संपत्ति है, लेकिन इन संपत्ति में से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहता। क्यों पिता, तो कहते हैं ये सब मैं वेद की रक्षा के लिए लगाना चाहता हूं, गुरुकुलों के लिए संवर्धन के लिए लगाना चाहता हूं, और अपनी संपूर्ण संपत्ति को एक ही संकल्प से कहते सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, कि हे प्रभु मैं ये सर्वस्व होम करता हूं। और वही महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के रूप में वर्तमान 1450 सालों के इस्लामिक इतिहास में वर्तमान पर्यंत केवल मात्र एक महापुरुष ऐसा हुआ है जिसने दिल्ली के लाल मस्जिद के भीतर खड़े होकर के वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपने व्याख्यान को आरंभ किया हो, और मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों, न जाने अन्य जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं समाज में, इन सब ने मुक्त कंठ से एकाग्र चित्त होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी को सुना हो, और सुनकर के मुक्त कंठ से उनकी एक एक बात को स्वीकार किया हो। ये होता है वास्तव में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा का अपघटन। ये स्थिति होती है जब आपके भीतर सर्वम वै पूर्णम स्वाहा घटित हो जाए। एक छोटी सी कहानी, आपके एक छोटा सा संदर्भ आपके साथ साझा करता हूं, बस एक छोटा सा, और कक्षा को विराम देते हैं। इन्हीं स्वामी श्रद्धानंद इस
अग्निमय, इस तेजोमय सन्यासी की हत्या करने वाला एक अब्दुल रशीद नाम का इस्लामिक जिहादी, जानते हो इसकी अंतिम दशा क्या हुई थी? चाहे ये लोग जितना आतंक मचा लें, ध्यान रखिए, आतंकवादी चाहे जितना आतंक मचा ले, लेकिन आतंकवादी जो आतंक मचा रहा है वो जो भी कुछ हो, किसी भी मान्यता का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी सिद्धांत का हो, चाहे आर्य समाजी ही क्यों ना हो, यदि आतंकवाद मचा रहे हो, क्योंकि विद्या आतंक मचाने का हेतु होती ही नहीं है। विद्या का तो सबसे पहले विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति इत्यादि, और धन जहां है वहां सुख है, तो धन में विद्या धन ये भी ले सकते हैं। तो यदि कोई भी विचारधारा वाला है और आतंकवाद अर्थात उपद्रव कर रहा है, ये उपद्रव से जो उसके भीतर संस्कार बन रहे हैं, अब इसकी जो इस जीवन में भी गति होने वाली है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। अंतिम समय में किसी भी बड़े से बड़े टेररिस्ट को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी बड़े से बड़े उपद्रवी को, वो चाहे कोई भी हो, किसी को भी देख लीजिए, उसकी अंतिम स्थितियां देखो इसी जीवन में भी आपको बोध हो जाएगा। इसलिए सहज रहिए, सरल रहिए, रिजु रहिए, और बस कामना कीजिए कि हम जो ये सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं, ये सांसारिक व्यवहार मेरा आंतरिक व्यवहार हो जाए, और जिस दिन आपकी बाह्य चेष्टाएं जिनको आप बहुत श्रद्धा से संपादित करते हैं, जिस दिन इनमें से कोई एक भी, यदि एक उक्ति भी अगर आपके भीतर चली गई, हम में से किसी के भी भीतर चली गई, जैसा कि मैंने अभी कहा, इदं न मम, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, उस दिन समझिए आप अब वास्तव में उस यात्रा पर चल पड़े हैं जिसके लिए आप न जाने कितने जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारी कक्षा में एक बिटिया है, इनको प्यार से मैं वैसे बिटिया कहता हूं, बहनों को मैं प्यार से बिटिया कह देता हूं, त्रिशा की योग्यता, अन्य भी कई सारी हैं, मैत्री हैं और ये कनिका इत्यादि, ये सारी कई सारी बहनें हैं। इन लोगों के भीतर कहीं ना कहीं, इन चेतनाओं के भीतर जो इनमें स्त्री देह देखते हैं वो देखते होंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इन चेतनाओं की जो यात्रा है ना, और जिसके लिए जूझ रही हैं अधिकांश, या जो युवक भी जूझ रहे हैं अधिकांश, सच में अगर देखा जाए तो इनके भीतर यही भाव है, इदं न मम और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, क्योंकि इनको ये कहीं ना कहीं बोध है, भले ही धुंधला हो इस जीवन में, वो संस्कार भले ही उसको अनुकूल वातावरण ना मिला हो अभी तक, लेकिन इन सबको ये लगभग स्पष्ट है, इदं न मम, कुछ भी तो मेरा नहीं है, ये मेरे लिए है, और जो मेरे लिए उससे मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो कब होगा, कैसे होगा, ये भले ही इनके पास विस्तार रूप में ना हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कहीं ना कहीं यही भाव है कि सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इनके भीतर प्रस्फुटित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। अयंत इद्म आत्मा, ये जो आत्मा है, ये इद्म, हे प्रभु तेरा ईंधन बन जावे इत्यादि। तो बहुत सारी व्याख्या आगे देखेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, और प्रवाह से एक ही प्रश्न का उत्तर देते देते मैं बहुत आगे चला गया, तो यदि मेरे से कुछ बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा, और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार प्रभु के निज नाम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।